हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको की चेन बनाना सिखाएंगे। ये बटरफ्लाई की चेन है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम पहले, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, हम अपना मैजिक रिंग बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने, ये देखिए, ये हमने एक्स बना लिया। ये हमारा बाद वाला धागा है। हम पहले वाले धागे में से नीचे से इसको बाद वाले धागे को खींच लेंगे। तो ये हमारा लूप बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम एक चेन करेंगे, इसको हल्का सा टाइट कर देंगे। उसके बाद हमने 3 चेन करनी है। 3 चेन का मतलब है डबल क्रोशिया। ये हमारी 3 चेन हो गई। पहली वाली चेन को हम नहीं गिनेंगे और इसी लूप में जाके हमने अपने धागे को क्रोशिया के ऊपर किया। इसी लूप में जाके हम इस तरीके से अपना पहला डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, पहले 2 लूपों को एक किया, फिर धागे को क्रोशिया में लेते हुए हमने अगले 2 लूपों को भी एक कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने चेन एक करनी है और इसी तरीके से सेम लूप में हमने 2 डबल क्रोशिया फिर बनाने हैं। ये देखिए, हमने 2 का एक किया, फिर हमने 2 का एक कर दिया। इसी तरीके से दूसरा हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने पहले 2 लूपों को एक किया, फिर दूसरे 2 लूपों को एक कर दिया। अब हमने क्या करना है, चेन एक करनी है और हमने यही चीज़ को रिपीट करना है। हमने 2 डबल क्रोशिया बिना गैप लिए हुए बनाने हैं। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया और उसके बाद ये दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उनके बीच में हमने चेन एक एक का गैप लेना है। ये हमारा पहला था, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तीनों के बीच में चेन एक और चेन एक का गैप है। अब हम चेन एक करेंगे और अगले अपने 3 डबल क्रोशिया का हम सेट बना लेंगे। तो मैं इसको पूरा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, ये मैंने लास्ट का, ये पहले हमारे 2 डबल क्रोशिया थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये हमारा छठा। अब हमने 6 डबल क्रोशिया के सेट बना लिए। हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने चेन एक का इस तरीके से हमने गैप लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, हम अपना लास्ट चेन करेंगे और इस मैजिक रिंग के जो लूप है इसको हम इस तरीके से खींच के इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा टाइट हो गया। ये देखिए, ये पूरा हमारा अच्छे से हम इससे टाइट कर लेंगे। अब हमने जो पहली हमारी 3 चेनें थी उसमें टॉप वाली, ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी चेन में जाके हम इसको स्लिप नॉट के सहारे से अपने इस काम को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमने अपने काम को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो गया है। 6 डबल क्रोशिया का सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब हम अपने इस धागे को काट के और दूसरा धागा यूज करेंगे। तो मैं दूसरा धागा यूज करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब ये मैं दूसरा धागा ले रही हूँ। तो हमने जो गैप लिया था, ये हमारे 6 गैप है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम किसी भी गैप से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि हमने जहाँ पे इसको क्लोज किया है उससे 1 या 2 जो गैप हैं उससे पहले से स्टार्ट करें। तो हम इसमें अपने धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे पीछे से। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम अपने धागे को ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए इसको गांठ लगा देंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है, अगर हम तुरंत ही इस धागे को काट भी देंगे तो हमारे काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हानि नहीं होगी। अब हमने इसी गैप में जाना है, धागे को खींचना है। ये हमारा लूप आ गया। हमने 3 चेनें बनानी है, 2, ये 3। अब हमने एक डबल क्रोशिया करना है। हमने धागे को क्रोशिया पे लिया, गैप में गए, धागे को खींचा, 2 का एक किया और फिर 2 का एक कर दिया। यह हमारा 3 चेन जो है उसको हम डबल क्रोशिया कंसीडर कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा हो गया। अब हम चेन एक करेंगे और यहाँ पे फिर सेम स्पेस में हम अपने 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा, हम देखिए, ये जो हमने गांठ मारने के बाद जो हमारा थोड़ा सा धागा रह गया था, हम उसको साथ के साथ ले रहे हैं ताकि हम उसको इजीली से काट भी सके। यह हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया।
अब हम अगले स्पेस में जाएंगे। अगले स्पेस में जाके भी हमने वही करना है। हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस वाले को धागे को भी हम बाद में अपने काम के साथ ले लेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। हमने चेन 1 करी, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए। तो इसी तरीके से जो हमारे 6 स्पेस हैं उनमें हमने जाके इसी प्रोसेस को पूरा करना है। यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। तो ये देखिए, अच्छा ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया किए हैं, उसके बाद हमने कोई चेन नहीं करनी है। हमने सीधा दूसरा जो हमारा नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें जाना है और उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से मैं सारे गैप में अपने 2 डबल क्रोशिया, चेन, 2 डबल क्रोशिया करके और फिर अगली रो के लिए आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे 6 क्लस्टर डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया के बन चुके हैं। ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा। अब हमने इसको अपनी स्लिप स्टिच के साथ सहारे से इसको इस रो को क्लोज कर देना है। तो ये जो हमारी 3 चेन थी, इसमें हम टॉप वाली चेन में जाएंगे और हम इसको अपने स्लिप नॉट के सहारे से इसको क्लोज कर देंगे। चेन 1 करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब इसके लिए हमने अपना दूसरा जो कलर है वो लगाना है, तो वो मैं उसके लिए फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए, इस बारी भी हम ये करेंगे। हमने यहाँ पे स्लिप नॉट के सहारे से इस धागे को ख़त्म किया था, इस कलर को फिनिश किया था। तो हम इससे पहले की अपने 1 या 2 पहले की हम उसमें अपना काम शुरू करेंगे। गैप में जो हमारा 1 चेन का गैप है उसमें तो हमने क्या करना है, जैसे हमने ये पीले धागे को शुरू करते हुए किया था उसी तरीके से हम इस धागे को यहाँ पे निकाल लेंगे इस गैप में और अपना गांठ लगा के इस धागे को सिक्योर कर लेंगे। ये तरीका इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि बाद में अगर हम धागे को कट करते हैं तो ये हमारा काम खराब नहीं होता। तो ये मैंने इसको गांठ लगा के सिक्योर कर लिया है। अब हमने जैसे पहले पहली रो में शुरू किया था, हम उसी तरीके से शुरुआत करेंगे। चेन 3 करेंगे। इस बारी हमने यहाँ पे पहली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया किए थे। अब इस रो में हमने पहले 4 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हम ये चेन 3 को भी अपना डबल क्रोशिया ही गिनेंगे। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम जो है अलग हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने स्पेस नहीं लेना है, हमने 3 चेन करनी है। 3 चेन करने के बाद ये देखिए, ये हमारा जो लास्ट का डबल क्रोशिया था, चौथा जो डबल क्रोशिया था, उसमें जो हमारी ऊपर की चेन बनकर आ रही होती है उसमें से निकालेंगे और जो पहले हम 2 जो हमारे लूप होते हैं उनको 1 करते हैं, फिर बाद में 2 लूपों को जो 1 करते हैं, तो जो दूसरा लूप है उसको भी ले लेंगे और इस तरीके से इस दोनों लूपों में से अपने धागे को निकालते हुए इस तरीके से धागे को निकालते हुए और हम स्लिप नॉट के सहारे से इसको अपने पिकॉट बना लेंगे। ये देखिए, यह हमारी पहली पिकॉट बन के तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा और ये चौथा। देखिए, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और 2 डबल क्रोशिया थे। अब इस डबल क्रोशिया की जो चेन 1 का गैप था उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया, पिकॉट 4 डबल क्रोशिया कर लिए। अब इस क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर में जो हमारा बीच में ये जो स्पेस है जहाँ पे हमने चेन तो नहीं बनाई थी पर ये अलग तो हो ही रहा है, तो इसमें जाके हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से और अगले स्पेस में जाएंगे। वहां पे भी हमने क्या करना है, हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं,
फिर हमने अपनी 3 चेनें करके पिकॉट बनानी है और फिर 4 डबल क्रोशे करने हैं। ये हमारे 2 हो गए, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हुआ और ये हमने करनी है 3 चेनें। तो जैसा मैंने आपको बताया है ये हमारी चेन जैसी बन रही है, तो इसके हम एक लेग के नीचे से निकालेंगे क्रोशे को और जो हमारा सेकंड पार्ट डबल क्रोशे का था उसमें से भी हम एक लूप को ले लेंगे। ऐसे धागा हम क्रोशे पे लेते हुए इनमें से निकालेंगे और उसी धागे को, उसी लूप को हम अपनी 3 चेनों की जो लास्ट की चेन थी उसमें से निकाल देंगे। तो यह हमारा इस तरीके से ये पिकॉट बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम स्पेस में, यही जो स्पेस है इसमें जाके हम अपने 4 डबल क्रोशे फिर दोबारा से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये अपने जो 6 हमारे क्लस्टर थे, 2 डबल क्रोशे चेन, 1 2 डबल क्रोशे, इसमें हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो ये मैं पूरा करके इस रो को और फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमारे 4 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हमने ये स्पेस में जाना है जो कि हमारे एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर में था। यहाँ पे जाके हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया कर लिया। नेक्स्ट स्पेस, ये जो हमारा चेन 1 का स्पेस है इसमें जाएंगे, ये जो हमारा है इसमें जाएंगे, इसमें 4 डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम 3 चेन बना के अपने पिकॉट बनाएंगे और फिर 4 डबल क्रोशे करेंगे। तो यही पैटर्न हमने फॉलो करना है। हमारे 2 हो गए हैं, तो ये मैं पूरी रो करके फिर आपसे आगे के लिए मिलती हूँ। 3। तो फ्रेंड्स ये हमने अपना लास्ट का जो है क्लस्टर बना लिया है। ये 4 हमने डबल क्रोशे किए, अपना पिकॉट बनाया, फिर 4 डबल क्रोशे किए। अब हम ये लास्ट के उसमें आ गए हैं, तो हम वही करेंगे। ये जो हमारे 2 जो पिछली रो के हमारे क्लस्टर थे, ये और ये, इसके बीच का जो स्पेस है वहाँ पे जाके हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। और अब हम ये जो हमारी 3 चेनें थी टॉप वाली चेन में जाएंगे और इसको हम स्लिप नॉट के सहारे से अपने काम को, इस रो को फिनिश कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब हमने वही करना है, अपने धागे को सिक्योर कर लेना है। तो ये मैं अपने धागे को काट लेती हूँ और ये हम इस तरीके से इसको अपनी चेन में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा, इसको खींच देंगे अच्छे से टाइट करके, तो ये अब हमारा खुलेगा भी नहीं। तो ये देखिए ये हमने, अब हम इस धागे को सिक्योर कर लेते हैं और जो हमारी पहले की जो ट्रिमिंग्स हैं उसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी टेल्स जो थी उनको फिनिश कर देंगे। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये वैसे भी ज़्यादा नज़र आने वाले नहीं हैं, पर फिर भी हम इनको सिक्योर कर लेते हैं अपने धागे को, ताकि कि ये अच्छे से फिनिशिंग हमारी आ जाए। तो ये हमने अपने इस धागे को भी कट कर लिया और हमने अपने इस धागे को भी कट कर लिया। तो ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमने ये अब हमारी बटरफ्लाई बनके तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे हमने अपनी चेन बनानी है जिसमें हम अपना की रिंग डालेंगे और यहाँ पे हमने इसका हैंगिंग पार्ट बनाना है। तो पहले हम ये जो की चेन के लिए है उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इन तीनों कलर्स में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वाले कलर को ऊपर के लिए यूज़ करूँगी और इस कलर को नीचे के लिए यूज़ करूँगी, या दोनों के लिए ही इस कलर को यूज़ कर लेते हैं। चलिए बनाते हैं फिर। ये देखिए अब ये हमने 6 डबल क्रोशियो से और गैप के साथ स्टार्ट किया था। 3 हमारे इस तरफ हैं, 1 2 3, और 3 ही हमारे इस तरफ है। तो हमारा सेंटर वाला जो है वो ये है। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरफ से, ये सेंटर में हमारे 2 हैं डबल क्रोशिया, बीच में से जाके इधर से भी हम बीच में से निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ ये एक डबल क्रोशिया है, ये एक डबल क्रोशिया है। तो इसमें हम उसी तरीके से जैसे हमने पहले रोज में किया था, हम इसको धागे को ये निकाल लेंगे। ये हमने धागे को निकाल लिया जैसे हमने पहले प्रीवियस रोज में किया था। हम इसको यहाँ पे एक गांठ लगा के स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए
ये हमने इसको गांठ लगा के स्क्वायर कर दिया। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारा होल था, जो हमारा मैजिक रिंग का होल था, उसमें से जाकर हम इस जो हमारा ये जो टेल है इसको हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए अब हमने इसको नीचे की तरफ खींच लिया है। हम इसको चाहे तो अभी भी स्क्वायर कर सकते हैं या हम इसको बाद में स्क्वायर कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, सेम जगह पे जाना है। ये दो हमारे जो डबल क्रोशे थे इनके बीच में जाना है, पीछे की तरफ से भी उन दोनों के बीच में से निकाल लेना है, अपने लूप को खींचना है और अब हमने यहाँ पे चेन बनाना शुरू करना है। तो हम ये हमारे ऊपर है, हम इसको कितना लंबा करना चाहते हैं। तो मैं इसको, ये हमारी 4 चेनें हुई हैं, मैं इसको तकरीबन 10 चेनें बनाऊंगी। ये हमारी हो गई 2, 2, 4 और 1, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। अब हम इसमें अपना जो रिंग है, की चेन के लिए जो रिंग हम यूज़ करेंगे उसको हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमारे पास रिंग है। हमने क्या करना है, अपने क्रोशे को इसमें करना है और हमने इसमें से इस तरीके से चेन को निकाल लेना है और अपने लूप में से निकाल लेना है। अब हम फिर एक चेन बनाएंगे, अपने काम को टर्न करेंगे और ये जो हमने पहले जो चेनें बनाई थी उसमें हर एक चेन में जाके हम इस तरीके से स्लिप नॉट करते चले जाएंगे। तो ये जो हमारी चेन है ये डबल हो जाएंगी और ये हमारी मजबूत भी हो जाएंगी। फिर हम इसमें अपनी ज़्यादा भारी चेन कीज भी जो है वो डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं इसमें ये जितनी भी हमारी चेन है इनमें मैं स्लिप नॉट करती जा रही हूँ। ये मैं पूरा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी हमारी चेनें थी उनमें सब में एक एक स्लिप नॉट कर ली है। अब हम ये लास्ट में भी अपनी स्लिप नॉट कर चुके हैं। अब हम अपने धागे को ट्रिम कर लेंगे। ये हमने कर दिया। अब अपने धागे को इस चेन में से निकाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। अब हमने जैसे पहले धागे को नीचे खींचा था उसी तरीके से मैं इस धागे को भी खींच लेती हूँ। पर ये देखिए ये जो हमारी चेन के लिए हमने लूप लिया था उसका ये यहाँ पे हमारा धागा आ रहा है। तो हमने एक धागे को इसके एक तरफ रखना है, दूसरे धागे को हमने इसके इस तरफ रखना है। तो यह हम जो अपनी मैजिक रिंग जो हमने बनाया था उसमें से हम इसको इस तरीके से पुल कर लेंगे। ये हमारे दोनों धागे जो है वो नीचे आ गए। अब हम यहाँ पे नीचे भी इसको नॉट लगा देंगे ताकि कि यह हमारी चेन जो है वो आसानी से खुल भी ना सके और टाइट की टाइट रहे। अब हम इन दोनों धागों को स्क्वायर कर लेंगे। चाहे तो आप इसको टैप्सी नीडल से या स्वेटर सिलने वाली नीडल से भी कर सकते हैं, पर मैं अमूमन जो है अपने क्रोशे से ही करती हूँ। तो इसको मैं स्क्वायर करके फिर आगे के लिए आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब यह हमने अपना धागा नीचे का जो है वो कर लिया था, सिक्योर कर लिया था। अब जो है ये हमने यहाँ पे अपना हैंगिंग लटकानी है। तो उसके लिए मैंने ये पहले से एक पीस ऑफ कार्ड बना रखा है। ये तकरीबन हमारा 8 सेंटीमीटर के करीब है। आप चाहे तो इसको स्क्वायर में 8 सेंटीमीटर इस तरीके से और 8 सेंटीमीटर इस तरीके से भी ले सकते हैं, पर ये मैंने 8 सेंटीमीटर का एक पीस ऑफ कार्ड ले रखा है। ये देखिए ये तकरीबन जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अपना जो है टसल बनाएंगे। तो उसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने क्या करना है, हमने जो टसल के लिए धागा बनाना है वो हमने इस तरीके से इसके ऊपर लपेटना है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हम तकरीबन इससे थोड़ा सा ज़्यादा का एक लूप बनाएंगे। ये हमने इतना तकरीबन इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। इसको हम कट कर लेंगे और इसको अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप हल्की सी गांठ लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। अब हम इस तरीके से अपनी टसल के लिए धागे को लपेटना शुरू करेंगे। तो ये हमने पहली बारी किया। इस तरीके से हम इसको 15 बारी करेंगे।
ये हमारा दूसरी बारी हो गया, 3 4 5। तो ये मैं करके फिर आपसे आगे के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 15 अपने कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम इस धागे को ऐसे करके खींच लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऊपर ले गए। इधर की तरफ के जो हमारे लूज एंड्स हैं हम वो इस लूप में से निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमने अपने लूप में से निकाल लिए। तो ये हमने इस तरीके से इसको खींच देना है, टाइट कर देना है। तो ये हमारा अब खुलेगा नहीं। अब हमने इसको अपने टसल को कार्ड पे से उतार लिया। ये हमने ये देखिए ये उतार लिया। तो ये हमारा टसल जितनी हमने मोटी बनानी थी वो बन रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे इसका मोती जैसा सा बनाना है। तो उसके लिए चाहे तो हम सेम धागा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इस धागे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल सेम धागे को ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, हमने सेम धागा लिया है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने जैसे पहले लूप बनाया था, हम इस बार थोड़ा छोटा लूप बनाएंगे। इसका जो ये लूप वाला पार्ट है हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसी लूप के धागे के ऊपर हम इस तरीके से इसको लपेटना शुरू करेंगे। ये हमने लपेट लिया। अब हमने क्या करना है, धागे को काट देना है। और ये जो हमने लूप बनाया था, देखिए ये हमारा लूप था, हम इसी में से ही अपने इस जो हमने धागा अभी कट किया है इसको इस तरीके से निकाल देंगे। निकाल दिया। अब हमने जो ये ऊपर छोड़ा था अपना धागा, इसको हम इस तरीके से पुल करेंगे। तो देखिए ये हमारा पुल होता जा रहा है। ये हम इसको टाइट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि हमारा जो ये धागा है या हमारा टसल जो है वो किसी भी सूरत में खुलेगी नहीं। या हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर कर दिया। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं। इसको हम बड़ी आसानी से यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो अब हमारे टसल खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊपर वाले धागे को भी हम पास से जो हमने ये लूप्स बनाए थे इसके पास से कट कर देंगे। तो ये हमारा टसल बनके तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे ये थे लूप्स जो हैं इनको हम बराबर से अच्छे से काट लेंगे। तो ये हमने इसको इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ऐसे पकड़ेंगे तो आप सेंटर में पहुंच जाएंगे। आप इस तरीके से इसको कट कर दीजिए। तो ये हमारे थोड़ा सा आपको बाद में थोड़ी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारे बनके तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको अपने इस बटरफ्लाई की चेन से हमने इसको अटैच करना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ये जो हमारे 3 के बीच का 2 का जो हमारा डबल क्रोशिया थे उसके बीच में से हमने ये अपनी चेन बनाई थी। तो हमारा ये एक कहना चाहिए हमारा ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, पीछे के भी 2 इस तरीके से पार्ट है। तो जो इसका हमारा ये कर्व है यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है ताकि कि फिर हमारा ये खुल भी नहीं पाएगा और ये बिल्कुल सेंटर में लटकेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा ग्रुप था इसके बीच में हमारा ये चेन आ रही है, हमने इसको लेना है और इसके बीच में जो हमारी ये वाली चेन आ रही है इसको हमने ले लेना है। अब हम दोनों को नहीं निकालेंगे, हम एक जो हमारी टेल है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यह हमारा आ गया। अब हमने जैसे पहली सारी रोज में हमने इस दोनों धागों को इस तरीके से गांठ मार के पक्का किया था, उसी तरीके से हम अब इसको पक्का करेंगे। ये हमने एक बारी गांठ लगा दी, दूसरी बारी भी हम इस तरीके से गांठ लगा देंगे और हम इन दोनों धागों को अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर लपेटेंगे। उसका क्या मतलब हुआ कि हमने अपने इस धागे को इस तरीके से लिया, इस धागे को इस तरीके से लिया, फिर हमने इस तरीके से घुमा दिया। इसको एक बारी करने के बाद इसको हमने फिर दोबारा से गांठ लगा के पक्का कर लेना है। तो ये हमारी एक हो चुका है। एक बारी चलिए और कर लेते हैं। तो ये हमारा ये भी हो गया। अब हमने गांठ लगा देनी है यहाँ पे।
ये देखिए यहाँ पे मैं गांठ लगा देती हूँ। ये हमने गांठ लगा दी। अब हमारा ये जो हमने मोती जैसा पार्ट बनाया है, हम इसमें से इसके बीच में जाएंगे और अपने इन दोनों लूपों को जो है बारी बारी इसमें से खींच देंगे। ये हमने पहले लूप को खींच दिया जो हमारी टेल थी उसको। अब हम इस वाले को भी कर देंगे इसी तरीके से। ये हो गया, इसको सेट कर देंगे, इस तरीके से सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी टेल निकल रही है इनको हमने करीब से जाके इनको ट्रिम कर देना है। ये देखिए ये इस तरीके से ट्रिम कर दिया। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी टेल, इसको थोड़ा सा और वो कर देंगे तो बिल्कुल इसमें पता नहीं चलेगा कि हमारी टेल कहाँ है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्यूटीफुल की चेन बनके तैयार हो गई है। और इसको आप बहुत देखिए, आपने देखा होगा कितनी थोड़ी थोड़ी सी हमारी ऊन लगी है। इतनी तो ऊन हमारी घरों में बची ही होती है जिसको हम वैसे ही फेंक देते हैं। तो इसका ये बहुत बेहतरीन प्रयोग है, या आप इसको किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं या सिंगल कलर के धागे में भी बना सकते हैं। इसको जैसे भी यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे को कमेंट्स भी करें, ताकि कि उससे हमारे को पता चलता है कि हमें आगे अपने काम में और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है।